हृदय का प्यार, मौसम का मनोहार दोनों मिलकर मन को झूमने के लिए बाध्य करता है। बच्चों, दिवाली का त्योहार जब आता है, हम साफ सफाई करते हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं कि अपने घर के भीतर की सफाई करते हैं। बाहर की सफाई तो बराबर होती रहती है। जो सामान कभी भी अपनी जगह से नहीं हटाया जाता, जो बिल्कुल ही अस्थायी होता है, उसे भी हटाते हैं। उसके नीचे की गंदगी साफ करते हैं। गंदगी नहीं होती है फिर भी धोते हैं, पोंछते हैं। एक सुकून मिलता है जब हम सफाई करते हैं। तो मेरा मानना है कि दिवाली अंतःकरण के सफाई का त्योहार है। घर के भीतर या मन के भीतर। जैसे घर के भीतर बहुत दिन से एक जगह रखी हुई चीज को भी हटाकर पोंछते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं। मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि यहां कोई गंदगी अब नहीं है। उसी तरह अगर हम अपने मन रूपी घर की भी सफाई करें, मन में जो मलिनता है किसी के प्रति, मन में जो भाव है किसी के प्रति, मन में जो दुख है किसी से, किसी ने कभी हमें पीड़ित किया, किसी ने कभी हमें आहत किया, किसी ने हमारी बुराई की, कुछ भी किसी ने मेरे लिए जो किया, या कोई भी जो मेरे मनोनुकूल काम नहीं कर रहा है, साथ रहकर भी दूर रहता है, उन सबों के प्रति हमारे मन में जो मलिनता है, उसको एक बार दूर करके हम देखें, एक बार साफ करके हम देखें। बहुत दिनों से किसी के प्रति मन में बैठा मैल, मन में बैठा दुर्भाव घर के भीतर रखी उस भारी वस्तु की तरह है जिसको उठाया नहीं जा सकता, जिसको अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता। और दिवाली के पहले उसे अपनी जगह से हटाते हैं। हम वहां भी सफाई का उपक्रम करते हैं। एक बार हम अपने मन के लिए क्यों नहीं करें ऐसा? आइए इस वर्ष की दिवाली को हम खास बनाएं। घर के भीतर की सफाई के साथ साथ मन के भीतर की भी सफाई करें। घर के भीतर की सफाई के बाद जिस प्रकार घर का वातावरण सुरम्य हो जाता है, हल्का दिखता है घर, उसी तरह मन के भीतर की सफाई अगर हम करें तो हमारा मन हल्का होगा। जिसके प्रति हमारे मन में कोई बुरा भाव है, उसको दूर करने से उस व्यक्ति का कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। बनना बिगड़ना है हमारे मन का। जैसे घर के भीतर गंदगी है, गंदगी को जब हम हटाते हैं तो घर का बहुत कुछ बनता बिगड़ता नहीं, हमारे मन को सुकून मिलता है। उसी तरह प्यारे बच्चों, अगर हम अपने मन से मलिनता को दूर कर लें इस दीपावली में, अपने मन को संगीतमय बना लें, बड़ा सुकून मिलेगा आपको। मनुष्य किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, न कुछ बना पाता है। मनुष्य दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, वह स्वयं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन प्रायः उसका ज्यादा समय दूसरों के बारे में सोचने में बीत जाता है। प्रायः दूसरों से असंतोष की ज्वाला में जलता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। वह इस असंतोष को दूर करे, दूसरों को भी अपना ही माने, वो अपने शरीर का अंग माने, अपना अंतःकरण माने। और जिस तरह अंतःकरण की सफाई की बात मैं कर रहा हूँ, उसी तरह उनके प्रति जो मलिनता है उसको दूर करें और अपने मन को एक पवित्र मंदिर बनाएं, जहाँ ईश्वर विराजते हैं, जहाँ खुदा का वास होता है, जहाँ सच्चाई का वास होता है, जहाँ पवित्रता का वास होता है। और जब अच्छी वस्तुएं जहाँ होती हैं, वहाँ और अधिक अच्छी वस्तुएं आकर जमा हो जाती हैं। जिस प्रकार रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, इसिमिति जल भर ही तालाबा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। वर्षा वर्णन में उन्होंने ऐसा लिखा है कि वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चारों तरफ का जल बहकर तालाब में आता है, उसी प्रकार जो सज्जन होते हैं, जिनके भीतर एक गुण होता है, जिनके मन में मलिनता नहीं होती है, उनके चारों तरफ से पूरी प्रकृति उनका सहयोग करती है, उनके सत्कार्य में, और सद्गुण उनके पास स्वतः आते चले जाते हैं।
आइए इस दिवाली के अवसर पर मलिनता को दूर करें, मन में श्रद्धा का भाव रखें, मन में प्रेम का भाव रखें, मन में दया का भाव रखें, मन में करुणा का भाव रखें और आत्मविश्वास को जगाएं। हमारा आत्मविश्वास जब जागृत होगा, दुनिया का कोई भी काम हमारे लिए संभव नहीं होगा। आइए इस दिवाली को हम ऐतिहासिक बनाएं, अपने मन की मलिनता को दूर कर। धन्यवाद। सबने घर घर में दीपक जलाए, काट वनवास 14 वर्ष का, आज नाम अयोध्या में आए, खुशियों से हर कोई नाचता है। सबने घर घर में दीपक जलाए, वनवास 14 वर्ष का, आज राम अयोध्या में आए, खुशियों से हर कोई नाचता है। आज दुल्हन की तरह सजी है, राम जी की अयोध्या देखो। आज दुल्हन की तरह सजी है, राम जी की अयोध्या देखो। लग रहा जैसे आज दिवाली, जैसे आज दिवाली, दीप चारों तरफ है जलाए, खुशियों से हर कोई नाचता है। सबने घर घर में दीपक जलाए, खुशियों से हर कोई नाचता है। राम जी जैसा कोई नहीं है, जिसने मर्यादा एक निभाई। राम जी जैसा कोई नहीं है, जिसने मर्यादा एक निभाई। जिसकी रघुकुल जीव जानते हैं, रघुकुल की सब जानते हैं। प्राण जाए